सफर एक में आप सभी को स्वागत है। 9 अगस्त आने वाला है और हर बहनों का ये इंतजार होता है कि ये रक्षाबंधन मेरे भाई के लिए समर्पित है। हर रक्षाबंधन के अपनी बहनों का विशेष इंतजार होता है कि मेरे भाई मेरे पास आएंगे या हम मेरे अपने भाई के पास जाएंगे। ये जो त्योहार है ये एक परिवार की एकता का भी प्रतीक है, एक सामाजिक बंधन का भी प्रतीक है, एक सुरक्षा का भी प्रतीक है। ये एक बंधन ऐसा है कि एक धागे से बंधा हुआ रिश्ते का भी बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जो संस्कृति जो धर्म जितने ही पुराने होते हैं उतने ही अधिक उसके किस्से और कहानियां हुआ करते हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी जान पाएंगे कि आज जो है हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये रक्षाबंधन कब से मनाया जा रहा है और आज ये परिस्थिति इसमें क्या बदलाव ला रहा है रक्षाबंधन में, इस कहानी के माध्यम से जरूर जानेंगे। ये जो कहानी है रक्षाबंधन की बहुत बरसों साल हजारों हजार साल पहले महाभारत काल में भी मिलता है। पहला जो काल था उसमें मिलता है कि भगवान कृष्ण जो है जब शिशुपाल की हत्या करते हैं, जब शिशुपाल ने 99 गलतियां कर देता है उसको माफ कर देते हैं, लेकिन जब 100वां जब गलती करते हैं तब कृष्ण ने उसे अपने सुदर्शन चक्र से उसको गला को काट दे। जब गला काटने के बाद सुदर्शन फिर वापस जब आता है तो भगवान कृष्ण की अंगुली जो कट जाए और कटने के बाद वहीं पर बैठी द्रौपदी जो है उनको देखती हैं, उनके हाथों से बहुत तेजी से खून गिर रहा था। उसने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ती हैं और उनसे वो रक्षा के सूत्र जो है बांध देती हैं, उससे बांधती हैं, उसका खून जो बंद हो जाता है। भगवान प्रतिबद्ध हो जाते हैं, भगवान कृष्ण वचन देते हैं कि मैं भी आपकी समय के साथ समय में आपकी सुरक्षा करूंगा। आप सब जानते हैं कि जब दुर्योधन ने यह आदेश दिया था चीरहरण करने के लिए, उस समय भगवान कृष्ण जो है द्रौपदी को उन्होंने अपने चीर देकर, उनको अपने साड़ी का पल्लू देकर, साड़ी देकर उनकी रक्षा किया था, जिस तरह से द्रौपदी जो है कृष्ण की रक्षा की। तो उस समय से ये रक्षाबंधन का त्योहार जो है बहन जो है अपने भाई को है एक कलावा बांधकर, एक रक्षा बांधकर उसकी सुरक्षा के लिए कामना करते हैं। वही भाई जो है उसकी सुरक्षा का कामना करता है। बहन अपने भाई को जो है भगवान से विनती करते हैं कि वह स्वस्थ रहे, वो लंबी आयु दीर्घायु हो, उसको सुख समृद्धि मिले। वही भाई जो है उसकी सुरक्षा को, उसको खुश रहने की कामना करता है। तो ये जो है एक दूसरे को रिश्ते में पवित्रता, एक दूसरे में समर्पण का प्रतीक है। दूसरा कहानी मिलता है राजा बलि का, जो बहुत आज भी वो चर्चित में रहता है। राजा बलि जो है प्रतापी राजा थे और उनके यश इतना था कि भगवान में भी उनकी जो शक्ति थी, उनकी जो कार्य करने की क्षमता था, वो प्रसन्न हो जाते थे। उनकी लगता था कि उनका जो गद्दी है वो भी हिल जाएगा। उस इतने प्रतापी, इतने दानवीर थे राजा बलि कि सब उनसे अब खौफ खाते थे, उनसे डरते थे कि कहीं हमारा जो है सिंहासन न हिल उठे। तब भगवान विष्णु जो उनकी परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक पर, और कहा जाता है कि वामन की भूमि जो है बक्सर में, उन्होंने वामन के जो है रूप धारण करके, मतलब छोटा रूप धारण करके वो जो है जाते हैं राजा बलि के पास और राजा बलि से उन्होंने भिक्षा मांगते हैं। राजा बलि वो तैयार हो जाते हैं भिक्षा देने के लिए। वो 3 पग जो है भूमि मांगते हैं। तो राजा बलि को लगता है कि 3 पग मतलब 3 कदम हमको भूमि चाहिए इनको। उन्होंने स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो ही स्वीकार करते हैं जो भगवान जो है विष्णु जो है वो अपना रूप बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जो है वामन के जो रूप है वो बहुत बड़ा सा कर लेते हैं और एक पग में पूरा पृथ्वी, एक पग में पूरा आकाश, तीसरा पग अब रखने का जगह ही नहीं। तब राजा बलि कहते हैं कि ठीक है, मेरे ही सिर पर आप तीसरा पैर रख दिए।
तीसरा पैर जब ही रखते हैं, वामन ने उनकी पूरी सरातल में चलेगा। इस बात से भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप वरदान मांगो, आप कुछ मांगो। तब कहते हैं कि आप मेरे साथ ही आप रहिए, आपको सोते जागते उठते हर समय आपका दर्शन हो, बस मैं यही चाहता हूँ। अब जो है विष्णु भगवान वहां पर फंस जाते हैं, अपनी ही परीक्षा में फंस जाते हैं और राजा बलि के पास रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उधर माँ जो है लक्ष्मी परेशान हो जाती हैं, तब अब कोई उपाय नहीं बचता है। फिर राजा बलि के पास आते हैं, उनके रक्षा सूत्र बांधकर उनको भाई बनाते हैं और फिर भगवान विष्णु को वहां से मुक्त कराते हैं। ये भी कहानी चर्चित और हमको आज तक सुनाया जाता है। तीसरा जो है वो आता है रानी कर्णावती, जो उनके राज्य जो है चारों तरफ से जब घिर जाता है, तब उन्होंने अपना एक जो है राखी भेजकर हुमायूं को मदद मांगने के लिए उन्होंने याचना करते हैं। तब हुमायूं जो है उनकी रक्षा करता है। ये भी कहानियां हमारे आज सुनाया जाता है। अभी जो है रक्षाबंधन का ऐसा नहीं, उस समय भी जो है द्वापर युग में भी पति पत्नी को भी राखी को हम बांध सकते हैं। उस समय इंद्र जब हार रहे थे असुरों से, तब उन्हें भगवान उनकी उनकी पत्नी जो है इंद्र की पत्नी इंद्रावती ने उनको रक्षा सूत्र बांधा, तब वो युद्ध में विजयी हुए। ये भी कहानियां जो है आज भी हमें सुनाया जाता है। आज वर्तमान परिस्थितियों में भी हम अपने जो भी हमारे जो नजदीकी हैं, जो हमारे बहुत प्रिय हैं, उनको भी हम सुरक्षा के लिए हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। हम अपने माँ को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, हम उसको सुरक्षा की कामना कर सकते हैं। अपने पिता को बांध सकते हैं, हम अपने बेटी को हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। हम अपने पेड़ पौधों को बांध सकते हैं। हम अपने पहाड़ को, जिस तरह से आजकल उत्तराखंड में, हिमाचल में जिस तरह से अपने पहाड़ जो है गुस्सा दिखा रहे हैं, वो उथल पुथल कर रहे हैं, हमारे मानव जाति को वो विनाश करने रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कहीं ना कहीं हम सृष्टि से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। अपनी हम कुछ खुशी के लिए, हम कुछ पैसों के लिए पहाड़ों को काटते जा रहे हैं, पौधों को काटते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। तो हम जंगलों को बचाने के लिए पेड़ों को भी रक्षा बांध सकते हैं। तो आज इसका विस्तार हो चुका है। हम अपने कोई भी प्रिय चीज जिसको सुरक्षा की जरूरत है, हम उसको रक्षा सूत्र में बांधकर हम संकल्पित हो सकते हैं कि हमें इसको बचाना है। आप सभी को ये 9 अगस्त को रक्षाबंधन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सफल एक का यही कामना और आशीर्वाद है। नमस्ते।